Hello everyone, I'm Shivangi and in this video I'll be telling you that how we should study each and every subject. देखो, जब मैं लास्ट ईयर क्लास 10 में थी मुझे सब लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास समर वेकेशन है उसमें अपना सारा सिलेबस पूरा कर लो। बट किसी ने मुझे ये चीज़ बताई नहीं कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम हर सब्जेक्ट्स को सिमिलर वे में कंप्लीट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई आई हैड टू ब्रिंग आउट दिस टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स। देखो, मैथ्स को कंप्लीट करने का तरीका बेसिकली क्या होता है? जस्ट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट इवन मिस अ सिंगल डे, बिकॉज मैथ्स में अगर तुमने एक दिन कोई टॉपिक छोड़ दिया, बैकलॉग्स बन गए, तो तुम आगे वाले टॉपिक्स कर नहीं पाओगे और बैकलॉग्स बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो बेस्ट वे टू डू मैथ्स इज फर्स्ट कंप्लीट योर एनसीईआरटी। किसी और भी बुक पे जंप करने से पहले, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तुम्हें सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होगी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स टू। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, और उसके साथ तुम्हें उसके एग्जाम्पल्स को भी मिस नहीं करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर के तुम जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखोगे वहाँ तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटी यू शुड मूव ऑन टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की साइट पर बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। काफ़ी लोगों को इस बुक के बारे में पहले से पता है, बट जिसको इस बुक के बारे में नहीं पता है, इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के अलावा, जो हमेशा पीवाईक्यूज में दिख ही जाता है। चाहे वो एमसीक्यूज में दिख जाए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में दिख जाए, वो हमेशा दिखेंगे ही दिखेंगे। तो एनसीईआरटी के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एग्जाम्पलर। After completing NCRT and Exemplar, you should move on to competency based questions. ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो काफ़ी लोगों को इन क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं है, बट इसकी एक पीडीएफ भी एनसीईआरटी की साइट पे अवेलेबल होती है। मुझे अगर जैसी मिलेगी मैं भी वीडियो के साथ लिंक कर दूंगी। लास्ट ईयर जैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे कुछ कुछ रीजन के क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के, तो वो ये इसीलिए थे बिकॉज उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से बेस्ड थे जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने लॉन्च की थी। मैंने भी ये पीडीएफ से पढ़ा था, इसलिए मेरे अच्छे खासे परसेंटेज बन गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर मैथ्स। अगर तुम्हें कोई अच्छी बुक्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, या तुम सैम्पल पेपर्स भी कर सकते हो, उनमें भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन होते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो ज़रूर देखना, उन्हें बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। और अभी जो यूटी हाफ ईयरली के पेपर्स बनते हैं उसमें भी काफ़ी सैम्पल पेपर्स से आते हैं। द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज साइंस। साइंस को हमें पता है कि 3 सेक्शंस में पढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हम ये सेक्शन वाइज लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। फिजिक्स में 10th में थ्योरी पार्ट इज मोर देन न्यूमेरिकल्स, पर न्यूमेरिकल की वेटेज भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, बट नॉट लाइक मैथ्स। मैथ्स में हमें डेली क्वेश्चंस करने होते हैं, चाहे हम डेली 15 मिनट भी करें, बट वी हैव टू कीप रिवाइजिंग। पर फिजिक्स में ये चीज़ चल जाती है कि तुमने अगर तुम्हें फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो गया, तुमने न्यूमेरिकल्स नॉट डेली बट एक एक दो दो दिन में प्रैक्टिस करे हैं, तो तुम्हारे ब्रेन में फीड हो जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट थ्योरीज वी शुड गो बाय नोट मेकिंग। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था, जिसने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच इट, कि नोट्स मेकिंग आर इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हें फिजिक्स को पूरा करना है तो थ्योरी पार्ट बेसिकली, सो यू हैव टू complete notes making, and for numericals you have to practice regularly. न्यूमेरिकल्स के लिए अगेन आई टेल यू कि पहले तुम जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, बैक एक्सरसाइजेज हैं, वो सब पूरी करो। उसके बाद मूव टू एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है। इससे तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और फिजिक्स के बेसिकली न्यूमेरिकल से तुम इतना ध्यान मत देना, अगर तुमसे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, लीव दोज न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स करो, देन रिटर्न बैक टू दोज न्यूमेरिकल्स। अगर वो न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं तो तुम कहीं से भी पता कर सकते हो ऑनलाइन, इंटरनेट। फिर भी डाउट आ रहा है तो गो एंड आस्क योर स्कूल टीचर्स, बिकॉज स्कूल टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे अगर तुम उनसे कोई क्वेश्चन उनके पास लेके जाओ और पूछो। और एनसीईआरटी अगर आपको थोड़ी बहुत टिपिकल लगती है, लाइक फिजिक्स की बेसिकली उसमें कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, तो वो आप लोग लेक्चर ले सकते हो यूट्यूब पे, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, पार्ट सेक्शन वाइज भी अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में करने के लिए थ्योरी पार्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर एग्जाम्पलर एनसीईआरटी आर इनफ, बट व्हेन वी कम टू फॉर्मूलाज लाइक इक्वेशंस, तो उसके लिए तुम्हें लिख लिख के इक्वेशंस लर्न करनी होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तुम्हारी लर्निंग टेक्निक कुछ भी हो, यू हैव टू राइट डाउन फॉर्मूलाज। तुम्हें सब चीज़ के सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, और बुक में जितनी भी इक्वेशन हैं,
फ्रॉम पेज नंबर 1 टू टिल लास्ट तुम्हें सारी बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेंगी, बिकॉज दोज इक्वेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। वो इक्वेशंस को तुम मिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पलर में भी जितनी भी इक्वेशंस तुम्हें सब याद करके जानी है, और कोई एक्सेप्शंस, बेसिकली एक्सेप्शंस को कभी मत छोड़ना। यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। एंड जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, दोज चैप्टर आर रियली इंपॉर्टेंट। एसिस बेसिस एंड सॉल्व्स वाला तो इज सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसे तुमने अगर अभी मिस कर दिया तो बाद में जब तुम पीसीएम पीसीबी लोगे तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत आ जाएगी साइंस में। तो दीज चैप्टर आर बेसिक फाउंडेशंस, इनको बिल्कुल मिस मत करना। और वेटेज भी ज़्यादा इन्हीं चैप्टर्स की होती है, जैसे केमिकल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है। दूसरा वी हैव एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, दीज टू चैप्टर आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑन बेसिक लेवल, इनकी उतनी वेटेज है भी नहीं, बट इसमें एक्सेप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हें एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे, मेटल के फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, सोडियम वगैरह मेटल्स नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं या एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या इक्वेशन होती है, ये चीज़ भी तुम्हें बाय हार्ट लर्न करनी होगी। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में डायग्राम्स आर नाउ इट इज़ नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल जितने भी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स में यू हैव टू लाइक डू देम, लर्न देम बाय हार्ट। बायो इज़ अ थ्योरी बेस्ड पार्ट, अगर तुम्हें जैसे भी लर्न हो रहा है तुम वैसे लर्न कर सकते हो। देयर इज़ नो स्पेशल टिप फॉर बायो, बट हाँ, नोट्स बना के रख लो, बाद में रिविजन के टाइम दे हेल्प अलॉट। तुम्हें सबके नोट्स बनाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, दे विल हेल्प यू अलॉट। एंड फॉर नोट मेकिंग आई सून बी अपलोडिंग अ वीडियो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नोट्स तुम्हें किस हिसाब से बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स और लॉन्ग नोट्स। बट तुम अगर नोट्स बनाओगे तो दे वुड बी रियली हेल्पफुल, किसी और के नोट्स से पढ़ोगे तो दे वुड नॉट बी दैट हेल्पफुल। नाउ आई टॉक अबाउट एसएसटी। इसमें 4 पार्ट्स होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और वी कैन कॉल इट पॉलिटिकल साइंस। देखो, चारों का वेटेज सेम रहता है। हिस्ट्री में चैप्टर्स आर लेस बट दे आर अटरली लेंदी। लाइक हिस्ट्री के चैप्टर्स आर सो लेंदी, उन्हें तो तुम रीड करने का तुम्हें मन भी नहीं करेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में दो चैप्टर आर सो 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 लॉन्ग कि तुम्हें पर वो चैप्टर्स पढ़ने होंगे। द की टू हिस्ट्री इज रीडिंग। तुमने एक चैप्टर 2-3 बार पढ़ लिया ना, इट्स इनफ फॉर यू फॉर द एमसीक्यूज। और जितने भी पिक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, प्लीज़ नेवर लीव देम। एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से आता है। एंड मैप वर्क, हिस्ट्री में मैप वर्क इज़ लेस, तो उसमें शॉर्ट शॉर्ट हमें नंबर मिल जाता है कि मैप वर्क अगर हम याद करके गए तो हमें पता है कि ये मैप से यही आएगा, तो जो हम मार्क करते तो कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। उसके बाद हिस्ट्री में द मेजर मार्क कटिंग्स आर एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए you have to study a lot from in between the lines, like तुम्हें वो चैप्टर 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से। हिस्ट्री में you can make notes for long question answers and there are only fixed few long question answers जो आते ही आते हैं। जैसे if I remember, तो मेरे टाइम पे, if I'm not able to recall, but few important topics are civil code of 1807, एंड इफ़ वी कॉल अबाउट दैट चैप्टर इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें जितने भी एक्ट्स आए थे, लाइक जितने भी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह, इन सब की टाइमलाइन और इनमें क्या क्या हुआ था, डिफरेंसेस, ये हमें अच्छे से याद करने पड़ते हैं, तभी हिस्ट्री अच्छे से हो पाएगी। नाउ लेट्स मूव टू ज्योग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट मैप वर्क। ज्योग्राफी में हिस्ट्री के कंपैरिजन में मैप वर्क इज अ लॉट। फॉर दैट यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, एंड कुछ माइंड्स तो सिमिलर है, तो तुम्हें वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। बट मैप वर्क में यू कैन नॉट लूज अ सिंगल मार्क्स। आई नो मटेरियल बहुत ज़्यादा है मैप वर्क का, बट 3 marks आर रियली गुड इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड परसेंटेज, राइट। 3 marks मैटर्स अ लॉट, तो तुम्हें मैप वर्क तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जोग्राफी में वाइल राइटिंग योर आंसर ट्राई टू यूज स्टैट्स, नंबर्स विच आर गिवन इन बिटवीन द चैप्टर्स। लाइक कभी कोई नंबर, जैसे कुछ मिलियंस तुम्हें नंबर दिया है या कुछ नंबर दिया है, इन सबको याद करके रखना वाइल राइटिंग योर आंसर। जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा इट विल इम्प्रेस हिम। मैंने भी सिर्फ यही करा है। एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स इन पॉइंट्स, लाइक फर्स्ट पॉइंट में ये हुआ, सेकंड पॉइंट में ये हुआ। इफ पॉसिबल पॉइंट्स को हेडिंग देना। इफ यू आर राइटिंग अबाउट मनरेगा, तो सबसे पहले तुम लिखोगे स्टार्टेड, या यू कैन राइट की फाउंड, फिर देन यू विल मेंशन ईयर, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट, तो यू कैन राइट लाइक डिफरेंट हेडिंग्स लाइक दैट। तो इससे भी एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड, एग्जामिनर तुम्हें अच्छे खासे नंबर दे देगा। नाउ इफ आई मूव टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स
में सिलेबस बहुत कम होता है, तुम्हें बहुत कम चीज़ें कवर करनी होती है और उतना कुछ टिपिकल होता नहीं है इकोनॉमिक्स में, बट तुम्हें चार्ट्स पे ध्यान देना होगा, जो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो केस बेस्ड आते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन चार्ट्स, राइट। चार्ट्स तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, तुम्हें कुछ की डेफिनेशंस लाइक पोवर्टी वगैरह वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे तुम अच्छे से इंप्रेशन डाल सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जितने भी हमारे एस होता है ना, तुम्हें वो एस अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे तुम बीच आंसर राइटिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो। दे हेल्प अलॉट। अगर कोई पोवर्टी पे क्वेश्चन आया तो तुम पहला एस सेट कर सकते हो। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, तो यू कैन राइट अबाउट दैट लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड यू कैन टेल कि गवर्नमेंट ने उस फील्ड में या उस सेक्टर में क्या क्या काम करा है ताकि वो वाला गोल अचीव हो सके। तो इससे भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे से बढ़ते हैं। एंड अगेन इकोनॉमिक्स में वी कैन वर्क ऑन पॉइंट्स। इकोनॉमिक्स में हमें लाइक बहुत डीप स्टडी करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम उसको थरली रीड करें तो इकोनॉमिक्स हो जाती है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में भी सिलेबस कम है, ज़्यादा स्कोरिंग है, वेटेज हिस्ट्री और जोग्राफी जितनी मतलब सबकी इक्वली वेटेज है। तो पॉलिटिकल साइंस में यू हैव टू एम्फिसाइज ऑन द फैक्ट्स लाइक फंक्शंस, या पार्टी का फंक्शन हो गया या और चीज़ों का क्या फंक्शन हो गया। यू हैव टू गिव योर प्रॉपर अटेंशन, जो जितने भी पॉइंट्स एनसीईआरटी में बुलेट्स के आगे लिखे हुए हैं, इफ यू सी ऑन द टेक्स्ट बुलेट्स के साथ देर आर फ्यू पॉइंट्स, यू हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन उसी से आता है। उसके बाद थरो रीडिंग, द टू सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दे नीड थरो रीडिंग, इनमें विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट स्कोर 100 on 100 in MCQ. If we talk about geography and economics, इसमें तुम अगर पॉइंट बेस्ड काम भी करते हो ना, तो तुम रिलेट कर पाते हो एमसीक्यूज करते टाइम कि हाँ सपोज इस माइन में ये मिलता है तो इस माइन में यही मिलता होगा। इफ यू रिमेम्बर यू कैन रिलेट इन इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें रिलेशन का फैक्टर बहुत कम हो जाता है। एंड ऑल्सो इसमें तुम करंट अफेयर्स पढ़ के जाना, बिकॉज लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन what the picture is about, and the picture is of new parliament। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता नहीं थी बिकॉज ये करंट अफेयर में और बुक में कहीं था नहीं। तो यू हैव टू बी फ्रेशली अपडेटेड अबाउट करंट अफेयर्स अगर तुम्हें पॉलिटिकल साइंस अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो। बाकी तो ऐसी कोई की पॉइंट है नहीं। बाकी नोट्स आई से कि तुम डीपी और इकोनॉमिक्स में नोट्स रहने देना, तुम नोट्स हिस्ट्री में बनाना एंड मेक द नोट्स लाइन वाइज। लाइक तुम उसे टाइम लाइन बेस्ड बताना। ये मेरी टीचर ने बताया था। टाइम लाइन बेस्ड मतलब गांधी जी जब आए तब क्या हो रहा था, फेमाइन हो रहा था। जब गांधी जी आए फेमाइन चल रहा था। उसके बाद गांधी जी 3 जगह गए, चंपारण, खेड़ा, ऐसे कर करके यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। उसके बाद क्या हुआ। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड्स हियर बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है। इस वीडियो में मैंने बस साइंस, मैथ्स और एसएसटी कवर करा है। लैंग्वेज पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ कमेंट कि क्या क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिए हैं। टिल देन बाय बाय।